बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की धान खरीदी और किसानों के मुद्दे पर दिल्ली कूच करने की तैयारी है। आज प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। कांग्रेस की बैठक में रणनीति बनेगी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई बड़े नेता यहां मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है जहां बड़े नेता मौजूद रहेंगे और मंथन इस बात पर कि धान खरीदी के मुद्दे को लेकर जो सियासी रार छिड़ी हुई है, जिस तरीके से बीजेपी अटैक कर रही है सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को, कि छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती है किसानों का और जाम दिखाना चाह रही है। इधर कांग्रेस की सरकार का कहना है कि एफसीआई से उपार्जन की अनुमति नहीं मिली है, जिसकी वजह से संग्रहण में परेशानी हो रही है और धान खरीदी प्रभावित हो रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजेश राज हमारे सहयोगी लगातार खबर बने हुए हैं। राजेश, देखा जाए तो इसकी टोपी इसके सर धान खरीदी पर चल रही है छत्तीसगढ़ में। देखिए, धान प्रदेश की राजनीति का केंद्र रहा है और इस आधार पर सत्ता बनती भी है और बिगड़ती भी है। इस बात को मानने न मानने का कोई आधार नहीं है, बल्कि पिछले 3-4 चुनावों में ये बातें पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी हैं। तो अभी जो स्थिति है उसमें ये है कि धान खरीदी के मुद्दे पे कौन सी पार्टी राजनीति करे और कौन सी पार्टी किसानों की बड़ी हितैषी के रूप में उभर के सामने आए, यही कशमकश दोनों चल रही है। क्योंकि सत्ता में यहाँ पे कांग्रेस में है, विपक्ष में भाजपा है, लिहाजा राजनीति और जो धान खरीदी पे किसानों का बड़ा हितैषी बनने की जो कोशिश है वो दोनों जारी है। ये एक फैक्ट है कि धान खरीदी में केंद्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब तक केंद्र सरकार से एफसीआई के जरिए चावल उठाने की अनुमति नहीं होती है, तब तक यहाँ जो धान खरीदी की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पूरी हो ही नहीं सकती। तो अभी जो धान खरीदी शुरू हुई थी, जो खरीदी केंद्रों में धान पड़े हुए हैं, उसकी मेलिंग इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि एफसीआई से को अभी ऑर्डर नहीं मिले हैं केंद्र सरकार की ओर से कि वो चावल संग्रहित करे। तो जब तक ये ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक जो धान खरीदी केंद्रों में धान जमा है वो मिलर के पास नहीं जाएगा और फिर वो जो चावल है वो फिर एफसीआई तक भी नहीं पहुंचेगा। इसके चलते मुश्किल ये हो गई है कि बारदाने का जो रोटेशन था वो ठप हो गया है। जो अनुमति नहीं मिली है तो आगे सरकार खरीदी नहीं कर पा रही है, ये भी एक परेशानी है। तो लेकिन इस पे जो राज्य सरकार, राज्य में विपक्ष में है भूमिका में बीजेपी, वो ये अब कह रही है कि सरकार धान खरीदी नहीं करना चाह रही है, लिहाजा वो सड़कों पर उतरेगी और सरकार को मजबूर करेगी कि पूरी धान खरीदी जाए। तो दोनों ही पार्टियों की इसमें भूमिका है और दोनों ही पार्टी ये कहना चाह रही है कि वो किसान हितैषी है, लेकिन इस दोनों के चक्कर में कहीं ना कहीं किसान प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि उनकी धान खरीदी रुक रही है। जी, शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए। चाहे मसला जो भी हो, लेकिन किसान परेशान हो रहे हैं इस बात से कि टोकन मिला है तो टोकन का इस्तेमाल कब होगा, धान कब खरीदा जाएगा। कई जगहों पर धान खरीदी प्रभावित भी हो रही है।